देखिए, तलबा होनहार तब होते हैं जब असातिज़ा उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे असातिज़ा जब हमारे पास मौजूद हों, कि जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसका इस्तेमाल करें और बच्चों को तालीम दें, तो क्या ही बात है। और अब ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया इसको मान रही है। अब से गालिबन 2 हफ्ते पहले हमने आपकी एक उस्तानी से मुलाकात कराई थी, जिन्होंने वर्ल्ड मुकाबला जो है वो जीता था, और एक और टीचर, उनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपको पता है इनने क्या किया है? इन्होंने हम सब जो अभी जो टीचर है, यस यस मुझे यस, सबसे मज़ेदार बात जो लग रही है ना, वो ये है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं सारे टीचर्स। खुशी से दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया देख के। ख़वातीन इतनी तरक्की कर रही हैं कि एआई का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या ज़बरदस्त चीज़ जो है वो निकाली, और उसके बाद उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। आज हमारे साथ हमारे बोल में हमारी मेहमान हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड के लिए। आप मुझे बताइए कैसी फीलिंग्स हैं जब आपको पता चला कि आपको ये अवार्ड से नवाजा गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसके थ्रू मैं गई, और अपनी एचएम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना फैसिलिटेट किया कि जैसे आप पढ़ाना चाहती हैं वैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ। ये उनकी दी हुई मुझे एनकरेजमेंट है, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हैं इस मुकाम पे। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने इस कामयाबी तक मुझे पहुँचाया। दे आर इक्वली जो हैं इसके हकदार हैं। और हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की हेड हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मैम अस्मा भट्टी, जो इस पूरे प्रोसेस को लीड करके चली थी। उनका सही है। बहुत बड़ा किरदार है इस सक्सेस अच्छा में। मरियम, मुझे थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बताइए, और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये तो हमने सादा खुशबू में बता दिया ना कि आपने एआई का इस्तेमाल किया, बच्चों को अंग्रेज़ी की तालीम दी, तो कैसे किया एआई और चैट जीपीटी का इस्तेमाल, और उससे बच्चों को कैसे आपने सिखाया? जी। सर, ये जो प्रोजेक्ट था ये अनाउंस हुआ था मई में। मई का मंथ था, और आपको पता है एंड ऑफ द मई स्कूल बंद होने की तैयारी हो रही होती, क्योंकि बिल्कुल जून ठीक है। स्टार्ट हो रहा होता है। तो जून में मुझे समझे मई में मुझे मेल आई। जून में बच्चे छुट्टियों में जा चुके थे। ज़ाहिर है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आपको पता है हैदराबाद, कराची में बहुत गर्मी थी इस साल। तो फ़ौरन बच्चे गर्मियों की छुट्टियों पे चले गए। अब मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि मैं बच्चों को कैसे बुलाऊँ। फिर मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को भेजें। 1-2 दिन के लिए मैं उनको कुछ अच्छी चीज़ सिखाना चाहती हूँ, जो उनकी वेकेशंस के लिए उनको काम आएगी। तो पेरेंट्स ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने दोबारा बच्चों को भेजा कि पहले आप मिस मरियम की क्लासेस अटेंड करें, आप जाइए। अच्छा, उनकी यूनेस्को जो हमारा इस्तफ़ा कॉम्पिटिशन था, उसमें तकरीबन 4 कैटेगरीज़ ऐसी रखी गई थी जिसमें जजेस को इवैल्यूएट करना था हमें, जजेस इवैल्यूएशन, और एक ऐसी कैटेगरी थी जो पेयर इवैल्यूएशन की थी। जजेस कैटेगरी में जो 4 कैटेगरीज़ थी, उनमें एक कैटेगरी थी कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए अपना जो सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं उसको आप लेके चलें, लेकिन यू हैव टू यूज़ एआई टूल। फिर वो कोई भी हो, चैट जीपीटी हो या कोई और एआई जनरेटिव टूल हो। अच्छा तो मरियम। जब बच्चे आए। जी जी, जी जी, जी। जी जी, आप कहिए। तो जब बच्चे आए तो मेरे दिमाग में एकदम से ये आया कि क्यों ना वेकेशंस में इनको एक बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ सिखाई जाए, दैट इज़ पोम मेकिंग। तो फिर मैंने पोएट्री सिखाना बच्चों को शुरू की, ओके। और विद द यूज़ ऑफ चैट जीपीटी बच्चों ने इंस्टॉल किया ये सॉफ्टवेयर या ऐप आप कह सकते हैं, इंस्टॉल किया अपने-अपने मोबाइल्स में। पेरेंट्स से वो लेके आए थे, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली हमें। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने स्टार्ट किया और वर्कआउट किया और बहुत खूबसूरत-खूबसूरत पोएम्स बनाई विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, मैं उनको बताती गई। अब पूरा हम हेल्प नहीं ले रहे, हम सिर्फ़ असिस्ट कर रहे थे बच्चों को, कि ना सिर्फ़ ये, बल्कि आप डुओलिंगो पे जाएँ, वहाँ से आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं यस। डिफरेंट, अगर आप सीखना चाहें। तो बजाय इसके कि बच्चे वेकेशंस में बैठ के कुछ और मिसयूज़ करें मोबाइल्स का, व्हाई नॉट दे गो फॉर यूजिंग एआई टूल्स। तो इस तरह से मैंने अपना एक छोटा-सा वीडियो बनाई जो उनकी रिक्वायरमेंट भी थी, और आप यकीन करें मैंने कॉम्पिटिशन के लिए नहीं बनाई, मैंने बच्चों को कुछ देने के लिए बनाई, कि ठीक है अगर कॉम्पिटिशन में मेरा ना वाह। भी हुआ तो एटलीस्ट बच्चे बहुत सीख जाएँगे इससे। तो इस तरह से हम लोगों की माशाल्लाह पाकिस्तान से 86 वीडियोज़ गई थी, आपको पता है? वाह। और सबसे ज़्यादा अमाउंट सिंध से गया था वीडियोज़ का।
और 25 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉम्पिटिशन में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 3 विनर्स हमारे थे। पेयर इवैल्यूएशन में आपने पहले भी इंटरव्यू किया था हमारी टीचर का जो सजावल से ताल्लुक़ रखती हैं। पेयर इवैल्यूएशन में उन्होंने लिया था और इसी तरह से एक और कैटेगरी थी गेमिफिकेशन की, उसमें सर कलीमुल्लाह मेमन ने लिया था। आउटस्टैंडिंग, जी, ज़बरदस्त। और एक ये कैटेगरी जिसमें मरियम, मैंने लिया। मैं एक तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा 2 चीज़ें। आप जिन गलियों से निकल के, मैं दिखा भी रहा हूँ इस वक्त, उन पतली गलियों से खस्ता कच्चे घर हैं, जिन स्कूल्स में आप जा रही हैं वहाँ आज भी ब्लैक बोर्ड्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। और मैं आपकी वो प्राउड पिक्चर भी इस वक्त दिखा रहा हूँ जिसमें तमाम तर तालिब इल्म मौजूद हैं। इन हालात में भी आप अगर बैनुल-अक़वामी तौर पे मानी जा रही हैं, दिस मीन्स कि आप में वो ग्रिट है, आप में वो जज्बा है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, थैंक यू सो मच। और दूसरी और आखिरी बात जाते जाते, जो आपने लफ्ज़ कहा ना पोम, थैंक यू सो मच, क्योंकि हम ज़िंदगी भर बच्चों पोयम याद करो सुनते सुनते ही पढ़े हुए हैं। तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मैं क्या, आप टीचर हैं, मैं आपकी क्या करेक्ट करूँगा प्रोनाउंसिएशन, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आप इसी तरह बच्चों का मुस्तकबिल रोती रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।